चलो, तो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यह हमें बात पता है। हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। इससे पहले जो हमने पॉलिनेशन पढ़ा था उसमें क्या था? एनेमोफिली, मतलब क्या? विंड थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। नाउ जहां पे पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा उसे हम वाटर या फिर हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बोलेंगे। अब देखो, इसमें जो होती है 30 स्पीसीज या 30 जेनेरा इंक्लूड होते हैं। 30 जेनेरा मतलब क्या? कि 30 ऐसे प्लांट के जेनेरा है जो प्लांट में जिनका पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जो प्लांट में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं और वाटर के थ्रू जिनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, ऐसी 30 जेनेरा स्पीसीज आपको दी हुई है, लेकिन नेमली नहीं। एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है आपको? ज़ोस्टेरा, देन वैलिसनेरिया, देन सेरेटोफाइलम। ओके, इतने एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है आपको, मोस्टली ज़ोस्टेरा और वैलिसनेरिया को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखो, अगर मैंने बोला कि पॉलिनेशन हमें वाटर के थ्रू कराना है, तो वाटर लिविंग एजेंट है या नॉन लिविंग एजेंट है? बताओ, वाटर लिविंग एजेंट है या नॉन लिविंग है? यस, नॉन लिविंग एजेंट है। तो कॉमन सेंस है बच्चों, अगर नॉन लिविंग एजेंट है तो इसे किसी चीज को, मतलब किसी इंसेक्ट को, किसी बर्ड को या फिर किसी लिविंग एजेंट को अट्रैक्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ के फ्लावर कैसे होंगे? बताओ, फ्लावर कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, कलरलेस होंगे एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे। इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे। क्यों इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे? हाँ, मैं बताऊंगी। इनकॉन्स्पिक्यूअस क्यों हो गए? क्योंकि ये नॉन अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन की जरूरत नहीं। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है अट्रैक्टिव और इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है नॉन अट्रैक्टिव। तो ये जो पानी है, पानी के थ्रू पॉलिनेशन होने वाला है, तो इसे फ्लावर को भी बड़ा होने की जरूरत नहीं है, कलरफुल होने की जरूरत नहीं है और अट्रैक्टिव होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेक्टर अब्सेंट रहेगा। मतलब क्या? कि कोई आने वाला नहीं है, यहाँ पे किसी को रिश्वत भी देनी नहीं है हमें। रिश्वत का मतलब मैंने समझाया था कि भाई अगर कोई लिविंग एजेंट है तो लिविंग एजेंट को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट कराने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। तो वो रिश्वत क्या होती है? अट्रैक्ट कराने के लिए फ्लावर कलरफुल होते हैं, उसके बाद में वहां पे नेक्टर प्रेजेंट होता है, उसके बाद में वहां पे फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होता है, जिसके अट्रैक्शन की वजह से सारे लिविंग एजेंट अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द प्लांट। लेकिन नॉन लिविंग एजेंट होने की वजह से अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, तो नेक्टर भी एब्सेंट है और फ्रेग्रेंस भी एब्सेंट होता है, मतलब उसमें कोई स्मेल भी प्रेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं? अब देखो, लोटस के प्लांट को आपने देखा है ना, कमल के फूल को। कमल का फूल आप कभी भी हाथ में लो, आपको गीला नजर नहीं आता। क्यों? पेरियांथ, उसे पेरियांथ बोला गया है। पेरियांथ का मतलब क्या? सेपल पेटल एंड अदर बॉडी पार्ट्स जैसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो गए, आर नॉन वेटेबल। नॉन वेटेबल का मतलब बच्चों, नॉन वेटेबल मीन्स वो गीले नहीं होते। और क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन। क्यों गीले नहीं होते? क्योंकि उसके ऊपर ऐसा एक सिक्रीशन प्रेजेंट रहता है पत्तों के ऊपर या फिर एंड्रोशियम गाइनोशियम के ऊपर, कि वहां पे अगर पानी आ भी जाए तो वो स्लिप हो जाता है, स्लीपरी सब्सटेंस होता है, उसे बोला गया है म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन। तो ऐसे प्लांट के ऊपर क्या होगा? म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन होगा, जो पानी को ऊपर ठहरने नहीं देगा। जैसे ही पानी आता है, ऑब्वियसली अगर पानी में रहने वाले प्लांट है तो पानी से गीले होंगे, लेकिन इसके म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन के वजह से वो जो पानी है वो वहां पे ठहर नहीं पाता और निकल जाता है उसके बॉडी पार्ट से, तो वो अनवेटेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं? अनवेटेबल। मैंने क्या बोला, समझ में आया बच्चों? मैंने क्या बोला, समझ में आया? ओके, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर फ्लावर में
पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है, ना अट्रैक्शन की जरूरत है, ना किसी नेक्टर की जरूरत है, ना फ्रेग्रेंस की जरूरत है। अभी पानी में रह रहा है तो गीला भी होना नहीं है, क्यों? क्योंकि म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन है। अब देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। हाइड्रोफिली पॉलिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हाइपोहाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन, और दूसरा है इपी हाइड्रोफिली पॉलिनेशन, इपी हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। ठीक है, अब हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या और इपी हाइड्रोफिली का मतलब क्या? मैंने आपको समझाया था। हाइपो का मतलब क्या कि ये मैं यहाँ पे पानी ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज वन द वाटर एक्वेटिक लेवल। ठीक है, ये पानी है। अगर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे डायोशियस फ्लावर होते हैं। डायोशियस का मतलब क्या बता दूं मैं? डायोशियस का मतलब होता है बच्चों मेल और फीमेल प्लांट। मेल एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेट। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देती हूँ, देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। नीचे का दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, यहाँ पे मैं एक प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, रिबन लाइक। ये मैं कंसिडर करती हूँ मेल प्लांट है, मेल प्लांट है। ठीक है, और यहाँ पे एक ड्रॉ कर रही हूँ, ये फीमेल प्लांट है। ठीक है, ये फीमेल प्लांट है। नहीं दिख रहा है? रुको, वेट 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 वेट। ऊपर का समझ में आ गया ना? फिर मैं ये मिटा रही हूँ। ये ऊपर का समझ में आ गया, मिटाओ। ये क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, तो पहले समझना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ऊपर लिख रही हूँ सारा पोर्शन। चलो पढ़ लेते हैं पहले हाइपोहाइड्रोफिली। सबसे पहला टाइप है हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, हाइपो का मतलब बिलो द वाटर लेवल, ये वाटर लेवल है। ठीक है, ये पानी है। और यहाँ पे दो प्लांट में ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हम मेल फ्लावर ड्रॉ कर देते हैं रेड कलर से। ठीक है, ये मेल प्लांट है। मेल प्लांट, मेल प्लांट का मतलब क्या बच्चों? जिसपे मेल फ्लावर प्रेजेंट है। और दूसरा ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस। ये एग्जाम्पल आपको दिया है जोस्टेरा का। कौन सा है? जोस्टेरा। और ये है फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट। ध्यान में रखना, जहां पे पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है वहां पे डायोशियस कंडीशन होती है। डायोशियस का मतलब क्या? मेल एंड फीमेल प्लांट आर डिफरेंट। मेल और फीमेल प्लांट मतलब क्या कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डायोशियस। अब देखो, हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या कि अगर ये जो मेल फ्लावर्स है, ये मेल फ्लावर बिलो द वाटर लेवल प्रेजेंट होते। जब मैच्योरिटी आएगी तो मैच्योरिटी के टाइम ये जो मेल फ्लावर है यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से मैच्योरिटी के बाद में, जैसे पॉलन ग्रेन भागता है वैसे। तो ये टूट के बाहर ऐसे बिखरना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इन मेल फ्लावर की ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी मतलब आप समझ लो, अगर इजीली आपको समझना है तो ग्रेविटी का मतलब वेट। तो मेल फ्लावर का जो वेट है बच्चों वो क्या होगा? हाई देन वाटर। वाटर से ज्यादा हाई होता है, वाटर से ज्यादा हाई ग्रेविटी होती है किसकी? मेल फ्लावर की। तो वो पानी से ज्यादा भारी है, तो इसकी वजह से वो पानी के नीचे है, बिलो द वाटर लेवल है। क्या बोला मैंने? पानी से ज्यादा भारी होते हैं किसके? जोस्टेरा के पॉलन ग्रेन। किसके? जोस्टेरा। ये एग्जाम्पल दिया है आपको, जोस्टेरा के पॉलन ग्रेन्स जो है वो हेवी होते हैं
वाटर से। तो इसके लिए ये जो जब मैच्योरिटी आती है तो मेल फ्लावर टूट के वाटर लेवल के नीचे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो फीमेल फ्लावर है, ये जो फीमेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट के पास ये आके जाके पहुंच जाएंगे यहाँ पे ऐसे, क्योंकि वाटर इसे लेके आएगा ना, वाटर इसे लेके आएगा फ्लो होते हुए। तो ये फीमेल प्लांट के पास जहाँ पे इसका स्टिग्मा है वहां पे जाके ये सेटल डाउन होगी और पॉलिनेशन की प्रोसेस खत्म होगी। मैंने जो बोला समझ में आया क्या? यस और नो? एक बार रिपीट करो, रिपीट करना एक बार। ओके, देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब है नीचे, ऐसे पॉलन ग्रेन जो वाटर लेवल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको एक बात समझाई है कि जहां पे वाटर थ्रू पॉलिनेशन होगा वहां पे डायोशियस काइंड ऑफ अ प्लांट होगी। डायोशियस का मतलब क्या कि मेल प्लांट अलग तैयार होगा और फीमेल प्लांट अलग। तो फीमेल प्लांट के ऊपर उसके हाथ पैर होंगे, मतलब इसके भी सेम लीव्स और पत्ते भी सारे होंगे, और लेकिन इसके प्लांट के ऊपर सिर्फ फीमेल पार्ट, मतलब जैसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी, ये ऐसा पार्ट यहाँ पे तैयार होगा। और ये जो मेल प्लांट है ना बच्चों, मेल प्लांट में सिर्फ और सिर्फ रूट स्टेम और लीव्स तो होंगे, और उसके साथ सिर्फ मेल फ्लावर, मतलब क्या, जिसमें एंड्रोशियम प्रेजेंट है, ऐसा एक प्लांट तैयार होगा, उसे बोला जाएगा मेल प्लांट। क्लियर है? मतलब यहाँ पे भी कैलिक्स करोला रहेगा, लेकिन कैलिक्स करोला के साथ एंड्रोशियम प्रेजेंट रहेगा। इस फ्लावर में भी कैलिक्स करोला रहेगा, और कैलिक्स करोला के साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा? सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस फ्लावर को, इस प्लांट को हम बोल देंगे फीमेल प्लांट, और इस प्लांट को हम बोल देंगे मेल प्लांट। जो मेल फ्लावर होते हैं ना, मेल फ्लावर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब इसका वेट पानी से ज्यादा हेवी होता है। तो अगर कोई चीज मैं पानी में डाल दूं, कोई भी चीज अगर मैं पानी में डाल दूं, अगर पानी से हल्की हुई तो फ्लोट होगी, और पानी से भारी, पत्थर अगर मैंने पानी में डाला तो फ्लोट होगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वेट है पत्थर का, वो पानी से ज्यादा है। तो इसका सेम होता है कि ये जो मेल फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर का जो ग्रेविटी होती है वो वाटर से थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये बेसमेंट में नहीं जाते, थोड़ी बोलिए मैंने, थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से ये वाटर लेवल के बिलो द वाटर लेवल फ्लोट करते हैं। फ्लोट कब करेंगे? अब ये मैच्योर एक मेल प्लांट है, अब जब मैच्योरिटी आएगी तो ये टूट जाएंगे, ये मेल फ्लावर टूट जाएंगे। टूटने के बाद ये नीचे से बहते नजर आएंगे आपको, फ्लोट होते हुए वाटर लेवल के नीचे। और ये जो फीमेल प्लांट है, इस फीमेल प्लांट के पास वो पहुंच जाएगी ऐसे, इस तरीके से पानी के थ्रू जाएगा ना, पानी में फ्लोट हो रहे तो पानी से यहाँ तक लेके आएगा। ठीक है, पानी के थ्रू पॉलिनेशन मतलब क्या कि पानी यहाँ से लेके आ रहा है, तो यहाँ पे ही आके सेटल डाउन हो जाएगा और फिर पूरी पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। समझ में आया क्या? समझ में आया बच्चों? अब देखो, इनके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनके अंदर हाइपोहाइड्रोफिली में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, वो रिबन लाइक होते हैं, रिबन, लंबे ऐसे ऐसे, ये ऐसे रिबन लाइक होते हैं। उसके बाद में एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे एक्साइन अब्सेंट होती है। रिबन लाइक होते हैं, लॉन्ग रिबन, बालों को बांधने वाली रिबन देखिए ना आप लोगों ने, कैसे लंबी होती है, उस तरीके से, इतनी भी लंबी नहीं रहेगी लेकिन रिबन लाइक होते हैं, लंबे लंबे। ठीक है, और एक्साइन वहां पे अब्सेंट होती है। हमें पता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चों। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो कैसे बनेगा कि हम एक्साइन और इंटाइन, ऐसे दो वॉल प्रेजेंट रहते हैं ना, एक्साइन और इंटाइन। तो इस यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पे एक्साइन वॉल अब्सेंट रहती है, यहाँ पे एक्साइन वॉल अब्सेंट रहती है। इतना क्लियर है? हाइपोहाइड्रोफिली बताओ, हाइपोहाइड्रोफिली क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम इपीहाइड्रोफिली की तरफ। इपीहाइड्रोफिली, इपी का मतलब क्या होगा बताओ आप? इपी का मतलब क्या होगा? यस, अबाउट दी वाटर लेवल। इपी हाइड्रोफिली, अबाउट दी वाटर लेवल। pollen grains present above the water level। क्यों हो गए वाटर लेवल ऊपर, क्यों हो गए बताओ? सिंपल है, अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी।
सेम एग्जाम्पल अलग है सिर्फ। हाँ बताओ। यस वो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यहाँ पे जो मेल फ्लावर्स है इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी बच्चों वो कैसी होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्की होगी। और वाटर से हल्की अगर कोई चीज है तो वो कहाँ पे जाएगी? वो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगी? वाटर लेवल के ऊपर फ्लोट होते हुए आपको नजर आएगी लाइक दिस। तो ये जो मेल फ्लावर्स है ये ऐसे पानी के ऊपर तैरते हुए फ्लोट होते हुए आपको नजर आते हैं। ओके, फ्लोट होते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर होता है ना, फीमेल, वो रिबन लाइक होता है, ऐसे कर्ल। तो ये ऐसे इसका जो कर्ल है फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, देखो ये ऐसे होते हैं, ऐसे ये ऐसे इसके जो फ्लावर्स है ये ऐसे रहते हैं, स्टिग्मा इसका ऐसे। तो जब मैच्योरिटी आती है तो ये जो है ना कर्ल ये ओपन हो जाता है और ओपन होके ये सीधा कहाँ पे रीच करेगा? मेल फ्लावर के पास। ये ऐसे इट रीचेस टू द मेल फ्लावर, स्टिग्मा रीचेस टू द मेल फ्लावर। और यहाँ पे क्या होगी बच्चों? क्योंकि पॉलन ग्रेन नीचे आ सकते हैं क्या? पॉलन ग्रेन नीचे आ सकते हैं यहाँ पे? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो इसके वजह से इनमें क्या एडेप्टेशन प्रेजेंट होता है कि इनका जो स्टिग्मा है, जो कर्ल प्रेजेंट है, वो स्टिग्मा कर्लिंग ओपन करके रीचेस टू द मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर तक लंबा हो जाता है, ऐसे टूटेगा नहीं, लंबा हो जाएगा। और लंबा होने के बाद में फिर यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी है ये। क्लियर है? ओके। अब देखो इसमें एक, जैसे हमने बोला है कि हम वाटर थ्रू पॉलिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम वाटर थ्रू, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पानी में रहने वाले जितने भी प्लांट्स है उनमें सिर्फ वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होगा। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में वाटर में रहने वाले प्लांट्स के साथ वाटर ही पॉलिनेशन करता है। एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर ही पॉलिनेशन करता है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि एक्वेटिक जो प्लांट्स है, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जो प्लांट्स है उनमें भी एनेमोफिली होता है। एनेमोफिली का मतलब क्या? विंड थ्रू पॉलिनेशन होता है। मतलब रहते तो पानी में है, रहते तो पानी में है, लेकिन पॉलिनेशन करने के लिए पानी का यूज नहीं होता। पॉलिनेशन कौन कराएगा वहां पे? हवा कराएगी, विंड कराएगा, ठीक है। तो ऐसे भी प्लांट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ आपको, पेंटामोजिटॉन, देखो पेंटामोजिटॉन और वोल्गैरिस दिख रहा है क्या? और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एंटेमोफिली पॉलिनेशन होता है। एंटेमोफिली पॉलिनेशन मीन्स इंसेक्ट थ्रू पॉलिनेशन। मतलब क्या कि रह रहे पानी में है, रहते तो पानी में है, लेकिन पॉलिनेशन कौन कराएगा? पॉलिनेशन कौन कराएगा बच्चों बताओ? पॉलिनेशन कौन कराएगा? इंसेक्ट कराएगा, इंसेक्ट कराएगा। मतलब क्या कि भाई हमें सिर्फ रहने के लिए, हमारी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए पानी चाहिए, लेकिन हमें पॉलिनेशन करने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। तो इन कुछ प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू और कुछ प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू। तो एनेमोफिली पॉलिनेशन और एंटोमोफिली पॉलिनेशन भी एक्वेटिक प्लांट्स में हो सकता है। क्लियर है बात आप लोगों को? यस और नो? क्लियर है बच्चों? ठीक है, मिटाओ इसको, मिटा दो इसको, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉलिनेशन, अभी भी किसी को डाउट नहीं है ना? चलो नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसकी क्लियरिटी बेटर है क्या जूम से? पक्का? हाँ तो हम इसको ही आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा अबायोटिक एजेंट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन खत्म हो गया। अब हमें देखना है बायोटिक एजेंट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। कौन सा है पहला बायोटिक एजेंट? कौन सा है पहला बायोटिक एजेंट?
देखो 80%, 80% पॉलिनेशन अबायोटिक एजेंट के थ्रू नहीं होता है, बायोटिक एजेंट के थ्रू होता है। 80% पॉलिनेशन मतलब अबायोटिक एजेंट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 20% पॉलिनेशन करा रहा है, बाकी तो 80% कौन करा रहा है? लिविंग एजेंट करा रहे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एंटोमोफिली पॉलिनेशन। एंटोमोफिली पॉलिनेशन, ठीक है। किसके थ्रू होगा एंटोमोफिली पॉलिनेशन बच्चों बताओ? इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। और सबसे बड़ी बात, अब ये लिविंग एजेंट है, ठीक है, तो इसे अट्रैक्ट कराना पड़ेगा। किसी भी फ्लावर को अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस कराना। एक मजेदार बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। आपने कभी एमॉर्फोफिलस फ्लावर का नाम सुना है? एमॉर्फोफिलस। एमॉर्फोफिलस फ्लावर जो होता है वो 6 से 12 फीट लंबा होता है। क्या बोला मैंने? 6 से 12 फीट लंबा। कैन यू इमेजिन 6 से 12 फीट? मतलब एक इंसान अगर बात करें हम, कोई ह्यूमन, तो 6.5 फीट का नॉर्मली कंसिडर कर लो। 6 से 12 फीट का एक फ्लावर है और उस फ्लावर के अंदर मॉथ रहती है। मॉथ, मॉथ मतलब क्या पता है ना? मॉथ, वो मॉथ क्या करती है? पॉलिनेशन के लिए इन्हें हेल्प करती है। ये ऐसे दिखता है वो फ्लावर, ऐसे, ये ऐसे इतना बड़ा वो फ्लावर होता है, ठीक है। ये इतना लंबा फ्लावर है और इसके अंदर वो मॉथ आती है। मॉथ इंसेक्ट है, मॉथ। वो क्या करेगी? वहां से जहां से भी इसने पॉलन ग्रेन लाए हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन सेटल कराएंगी। और इसका फायदा क्या? इसे क्या मिलेगा? रिश्वत बोलते हैं ना, रिश्वत। रिश्वत किस चीज को बोला जाता है ये मैं समझा रही हूँ। तो ये मॉथ क्या करती है? अगर इसने पॉलिनेशन करा दिया इस फ्लावर के अंदर, तो ये मॉथ क्या करती है? अपने जो एग्स होते हैं, इन एग्स को यहाँ पे ले करती है। एग्स को यहाँ पे क्या करेगी? ले करेगी अप टू द मैच्योरिटी। तो ये हो गया इनका फेथ एक दूसरे के लिए। मतलब मॉथ पॉलिनेशन कराएगी तो मॉथ को क्या फायदा? तो मॉथ अपने अंडे जो होती है इस फ्लावर के अंदर रखती है अप टू द मैच्योरिटी। तो देखो बच्चों, ये मॉथ क्यों इसके तरफ अट्रैक्ट हुई? क्योंकि इसका कलर, इस फ्लावर का जो कलर है वो अट्रैक्टिव है। इस फ्लावर की जो साइज है वो बड़ी है, ठीक है। इस फ्लावर के अंदर फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होगा, इस फ्लावर के अंदर नेक्टर प्रेजेंट होगा। इस फ्लावर के अंदर मॉथ को क्या मिला? बहुत ज्यादा जगह मिली अपने अंडों को यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक दूसरे के लिए इनका रिलेशनशिप। मतलब क्या कि एक दूसरे को हेल्प करने का तरीका। लेकिन कुछ चीटर्स भी होते हैं। चीटर्स मतलब क्या? चीटर्स रॉबर्स भी बोलते हैं उन्हें। चीटर्स का मतलब क्या कि पॉलिनेशन, मतलब कुछ इंसेक्ट आते तो है, ये जनरल बात है, कुछ इंसेक्ट आते तो है, फ्लावर पे बैठते भी है। तो फ्लावर को क्या लगता है? भाई ये मेरा नेक्टर पी रहा है, ठीक है, तो ये मेरे पॉलन ग्रेन उठा के लेके जाएगा दूसरी तरफ, दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन कराने के लिए। लेकिन ये चीटर्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट चीटर्स होते हैं, रॉबर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि इन्हें मतलब ये नेक्टर पी लेते हैं, जो चाहिए वो पॉलन ग्रेन भी खा लेते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन खाने लायक होते हैं, एडिबल पॉलन ग्रेन भी खा लेते हैं और नेक्टर भी पी लेते हैं। लेकिन पॉलन ग्रेन्स को साथ में लेके नहीं जाते पॉलिनेशन कराने के लिए। उन्हें रॉबर्स या चीटर्स बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी में है, रॉबर्स या चीटर। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो? इस तरीके के भी आपको इंसेक्ट मिलते हैं कि भाई फायदा तो ले लो लेकिन इनकी हेल्प नहीं करना हमें, तो वो चीटर्स होते हैं। देखो अब अगर लिविंग एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन कराना है तो इंसेक्ट के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिली पॉलिनेशन बोलेंगे। तो बताओ फ्लावर कैसे हो गए? यहाँ पे फ्लावर्स कैसे हो गए? फ्लावर्स ऑब्वियसली अट्रैक्ट कराना है तो कैसे हो गए? लार्ज, कलरफुल, शोवी। शोवी का मतलब क्या? मस्त ऐसे कलरफुल दिख रहेंगे, ब्राइट। उसके बाद में यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? प्रेजेंस ऑफ नेक्टर, नेक्टर प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में क्या प्रेजेंट रहेगा? ओडर, स्मेल, फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस या फिर हम इसे ओडर, आपके बुक में ओडर दिया है, ओडर, या फिर इसे हम स्मेल
प्रेजेंट होती है, स्मेल भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद में स्टिग्मा कैसे होता है, हमें चार ही तो बातें बतानी है, स्टिग्मा और क्या रे, पॉलन ग्रेन, राइट ना। अब बताओ इसका स्टिग्मा कैसे होगा, कैसे होगा इसका स्टिग्मा, सांगा बहानो, क्योंकि इसको बॉडी पे, किसी इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर चिपक के जाना है, तो स्टिग्मा होगा रफ, हेयरी, हेयर प्रेजेंट होगे, और उसके बाद में होगा रफ, हेयरी, स्टिकी, चिपकना है ना, इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर उसे चिपकना है। अगर ये स्मूथ रहा, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के पॉलन ग्रेन होते हैं, एक होता है पूरी तरीके से टकला, बताया था ना, याद है, जिसके सर पे बाल नहीं वो टकला, तो एक होता है टकला पॉलन ग्रेन, और दूसरा होता है रफ पॉलन ग्रेन, जिसकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्पाइंस, ऐसे रफ स्ट्रक्चर तैयार प्रेजेंट है। तो ये किस चीज के लिए स्मूथ वाला, जब वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू इसे फ्लोट ही होके जाना है ना, तो इसके लिए वहां पे पैसे प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अगर कोई लिविंग एजेंट है और लिविंग एजेंट को इसे लेके जाना है, तो इसे स्मूथ होके चलेगा क्या, अगर स्मूथ है और बॉडी पे बैठ गया तो वो तो स्लिप हो जाएगा नीचे, तो इसे रफ होना पड़ता है। तो स्टिग्मा मतलब फ्लावर के बारे में, स्टिग्मा के बारे में बात कर रही हूं मैं पहले, रफ होगा, हेयरी होगा और स्टिकी, चिपकना चाहिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो आएगा जो इस पे चिपकेगा तो स्टिकी होना चाहिए। क्यों होता है ये स्टिकी, बिकॉज ऑफ म्यूसिलैजिनस सिक्रीशन। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों यहाँ पे, म्यूसिलैजिनस सिक्रीशन प्रेजेंट होता है, तो इसके वजह से ये क्या होता है, स्टिकी होता है। चलो पॉलन ग्रेन के बारे में बताओ, पॉलन ग्रेन कैसे होगा, सांगा बहानो, पॉलन ग्रेन कसा असणार, कैसे होगा, स्पाइनी, कांटे होंगे उसके बॉडी के ऊपर, ये लाइक दिस, और येलो कलर्ड, कैसे होगा, येलो कलर्ड होगा, देखो आपकी बुक में दिए हुए सारे कैरेक्टरिस्टिक, येलो कलर्ड होगा। उसके बाद में खत्म बात। एग्जाम्पल क्या दिए बच्चों इसके, एग्जाम्पल बताओ, रोज, जैस्मीन, कैस्ट्रम दिए है क्या, रोज, जैस्मीन और कैस्ट्रम। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है, लीवर मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म, या फिर इसे टर्न पाइप मैकेनिज्म बोला जाता है। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जाम्पल है साल्विया फ्लावर, ये समझाऊंगी मैं कैसा होता है। पहले बता दो मुझे, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए तुम लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए, क्या बोला मैंने, एंटोमोफिली पॉलिनेशन है, इंसेक्ट के थ्रू होने वाला है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराने के लार्ज फ्लावर हो गए, कलरफुल हो गए और शोवी हो गए, नेक्टर भी प्रेजेंट होगा, फ्रैग्रेंस भी प्रेजेंट होगा, और स्टिग्मा कैसे होगा, रफ, हेयरी एंड स्टिकी होगा। पॉलन ग्रेन कैसे होगा, स्पाइनी और येलो कलर्ड स्ट्रक्चर होगा। और उसके बाद में हमने बोला कि यहाँ पे लीवर मैकेनिज्म या फिर टर्न पाइप मैकेनिज्म प्रेजेंट रहती है। तो अब बात बचा, वो भी साल्विया फ्लावर में। इतना क्लियर है तो फिर मैं टर्न पाइप मैकेनिज्म क्या होती है मैं आपको समझाऊं। क्लियर है इतना? नेटवर्क अच्छा नहीं है, 65 बच्चों ने नोटिफिकेशन किया है और लेकिन क्लास में 56 बच्चे हैं। कठीण काम आहे पोरांचं, काय करायचं ग यांचं सांगा, क्या करना है इनका? चलो आ जाओ। लीवर मैकेनिज्म किसे बोला जाता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है? एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना है। लीवर मैकेनिज्म का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये पेटल है फ्लावर की, इसके अंदर प्रेजेंट है स्टैमिन, स्टैमिन। और ये स्टैमिन कैसे होता है मैं बता दूं आपको, इसका थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीका होता है। ये स्टैमिन ऐसे होता है, लाइक दिस, और ये यहाँ पे ये ऐसे। इस स्टैमिन को बोला जाता है फर्टाइल और इस स्टैमिन को बोला जाता है स्टेराइल। अब एक बात बताओ मुझे, फर्टाइल और स्टेराइल का डिफरेंस आपको पता है? फर्टाइल और स्टेराइल का डिफरेंस आपको पता है? फर्टाइल का मतलब जिनमें कैपेसिटी होती है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराने की,
और स्टेराइल का मतलब जिनमें कैपेसिटी नहीं है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराने की, उसे हम बोलेंगे स्टेराइल। ठीक है, अब देखो ये जो फर्टाइल है, कोई इंसेक्ट आएगा यहाँ पे और सेटल डाउन होगा, कहाँ पे बैठेगा? स्टेराइल स्टैमेन पे पैर रखेगा। ये कोई इंसेक्ट आएगा, ये पैर निकाल रही हूं मैं इंसेक्ट का, और ये इसके ऊपर बैठ जाएगा। अब इंसेक्ट निकालना है तो बहुत बड़ी, ये इंसेक्ट है, कंसिडर करो ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट बैठ गया यहाँ पे, इंसेक्ट बैठ गया यहाँ पे। जब इंसेक्ट इस स्टेराइल स्टैमेन के ऊपर पैर रखेगा तो ये जो फर्टाइल स्टैमेन है ना, ये झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा, और झुकने के बाद में ये किसके बॉडी के ऊपर स्टिक होगा? इंसेक्ट के ऊपर स्टिक होगा। देखो दिख रहा है, ये स्टेराइल स्टैमेन के ऊपर इसने पैर रखा और इसके वजह से जो फर्टाइल स्टैमेन है ये बेंड हो गया। ऐसा था ना, ये तो ऐसे झुक गया, और झुकने के बाद में किसके बॉडी को जाके अटैच हुआ? इंसेक्ट के बॉडी को जाके अटैच हुआ। जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर से जाके मिलेगा, दूसरे फ्लावर के साथ जाके सेटल डाउन होगा, तो ये इंसेक्ट इसके बॉडी पे लगा हुआ जो पॉलन ग्रेन है, इन पॉलन ग्रेन्स को उन फ्लावर के ऊपर जाके छोड़ देगा। तो इस मैकेनिज्म को बोला जाता है लीवर मैकेनिज्म। लास्ट ईयर तक ये पूरी डिस्क्रिप्शन की थ्योरी आपको थी, इस साल आपको नहीं है, लेकिन आपके बुक में लीवर मैकेनिज्म दिया है या फिर टर्न पाइप मैकेनिज्म दिया है, तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये बात मैं समझा रही हूँ। ठीक है, क्लियर है? काय बोलले मी? मराठीत सांगू का? एक फ्लावर असतो, ठीक आहे, आणि फ्लावरच्या आतमध्ये अँड्रोशियम म्हणतो ना आपण, अँड्रोशियम नेहमी एक असतात, पण काही फ्लावर्स मध्ये अँड्रोशियम असा दोन प्रकारचा असतो, म्हणजे इकडे फर्टाइल स्टॅमेन लागलेला असतो आणि इकडे स्टेराइल स्टॅमेन लागलेला असतो, असा फर्टाइल स्टॅमेन आणि स्टेराइल स्टॅमेन। इंसेक्ट येणार, इंसेक्ट आएगा और यहाँ पे बैठेगा। इंसेक्ट आला आणि इथे बसला, आणि बसल्यामुळे काय झालं, याच्या वजनामुळे हे जे फर्टाइल स्टॅमेन आहे असा याच्या बॉडीला चिपकला। ठीक आहे, हा फर्टाइल स्टॅमेन याच्या बॉडीला चिपकला, आणि हे जे स्टॅमेन मधले जे पॉलन ग्रेन्स होते या इंसेक्टच्या बॉडीला स्टिक झाले, आणि हा इंसेक्ट आता जाऊन दुसऱ्या फ्लावरवर जाऊन सेटल डाऊन होणार। तर या मेकॅनिझमला म्हणतात लीवर मेकॅनिझम, जे साल्विया फ्लावर मध्ये होते। क्लियर है बाहर? यस और नो? ओके, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमारा एंटोमोफिली पॉलिनेशन खत्म होता है, यहाँ पे हमारा एंटोमोफिली पॉलिनेशन खत्म होता है। खूप इझी स्ट्रक्चर आहे। आता त्याच्यानंतर आहे ऑर्निथोफिली। सांगा रे, ऑर्निथोफिली कोणामुळे होणार? कंटाळले का बसू बसू? सांगा, कंटाळले? यहाँ पे मीटिंग ऑफ नहीं होती बच्चों, यहाँ पे मीटिंग ऑफ नहीं होती। चलो बस 9 बजे तक। कितने बजे अभी? बस 2-3 मिनट, 2-3 मिनट, खत्म बात। ऑर्निथोफिली बर्ड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो बताओ फ्लावर कैसे होगे? तुम लोग बताओ, कैरेक्टरिस्टिक तुम बताओ, फ्लावर कैसे होगे बच्चों? सांगा। लार्ज होगे, ब्राइट कलर्ड होगे, राइट ना? लार्ज होगे, ब्राइट कलर्ड होगे, और कैसे होगे? शोवी होगे, शोवी, अट्रैक्टिव, ठीक है। उसके बाद में नेक्टर, नेक्टर यहाँ पे डाइल्यूटेड होता है। डाइल्यूटेड का मतलब लाइक वाटरी, पानी के जैसे। फ्रैग्रेंस यहाँ पे एब्सेंट होगी, क्यों? क्योंकि बर्ड हैविंग पुअर सेंस ऑफ स्मेल, बर्ड्स को स्मेल नहीं आती, उनकी जो स्मेल करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत पुअर होती है। तो इसके वजह से यहाँ पे नेक्टर एब्सेंट होगा, क्योंकि बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे स्मेल की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्ड में पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है। और पॉलन ग्रेन कैसे होगा बच्चों? पॉलन ग्रेन कैसे होगा? स्पाइनी एंड स्टिकी। क्यों? क्योंकि इसको चिपकना है, बर्ड के ऊपर चिपकना है, इसलिए स्टिकी होगा।
ठीक है। एग्जाम्पल कौन से दिए देख लो, एग्जाम्पल देखो, बॉम्बैक्स दिया है, बुटिया दिया है, ठीक है। ह्यूमिंग बर्ड, सन बर्ड, ये बर्ड्स होते हैं इनमें, और ये जो होता है ये फ्लावर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ट्यूब्यूलर, और ये बर्ड आते हैं और इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ होता है जिसे नेक्टर बोला जाता है। और जैसे हमारा ड्रिंक होता है पानी, वैसे इनका ड्रिंक होता है नेक्टर। तो ये नेक्टर पीते हैं, इसीलिए डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये नेक्टर पीते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ओके, चलो यहाँ पे हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। लास्ट हमारा चिरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन है जो हम मंडे को देखेंगे। क्या बात बोलने वाली थी मैं, रुको, वेट करना है यहाँ पे, कुछ तो भी बोलना था मुझे, कुछ तो भी बोलना था। वेट 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 वेट, काय सांगायचं होतं मला इम्पॉर्टंट? असं होता गोंधळ। अच्छा छोड़ो, हाँ, जो बच्चे अब्सेंट है वो इसी वेबसाइट पे आके आपको वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो अगर आप किसी दिन अब्सेंट हो तो। समझ में आया मैंने क्या बोला है? अगर किसी दिन आप अब्सेंट हो तो आप यहाँ पे आके वीडियो इसी वेबसाइट पे देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, डन। चलो, तो यहाँ पे मैं खत्म कर रही हूँ। चलो, मीटिंग ऑफ कर रही हूँ, नोट्स भेज दूंगी।